द सन, द सन इज द बिगेस्ट नंबर ऑफ सोलर फैमिली। देखो क्या लिखा है, द सन इज द बिगेस्ट मेंबर ऑफ सोलर फैमिली, यानी कि सोलर सौर्य मंडल का सौर्य मंडल के परिवार का सबसे बड़ा सदस्य कौन होता है? सन, सूरज होता है। ठीक है। ऑल द प्लेनेट्स एंड सैटेलाइट्स इटीसी रिवॉल्व अराउंड द सन। जितने भी प्लेनेट्स होते हैं या सैटेलाइट्स होती हैं, सब क्या करती हैं? सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने का कार्य करते हैं। ठीक है। इट इज द सेंटर ऑफ द होल सोलर सिस्टम। इस तरीके से क्या होता है, जो सूरज होता है वो सूरज क्या होता है, सौर्य मंडल का एक क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है। क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है। जब सूरज के चारों तरफ जितने भी ग्रह होते हैं तो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है। सूरज एकदम समझ लो कि बीच में है, फिर उसके बाद क्या होता है, जितने भी ग्रह है उसके चारों तरफ चक्कर लगाने की कोशिश, मतलब चक्कर लगाते हैं पूरा। ठीक है। तो जितना जो पहला सूरज के बगल में कौन सा ग्रह है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां नहीं है। ठीक है। प्लूटो पहले था, लेकिन प्लूटो को अब हटा दिया गया, तो प्लूटो की सोलर सिस्टम में गिनती नहीं होती है। ठीक है। प्लूटो इसमें नहीं दिया है। तो जो सन होता है वो क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है। किसका? सौर्य मंडल के परिवार का क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है, यानी कि वो मुखिया होता है। फिर उस जितने भी ग्रह होते हैं, ये ग्रह क्या करते हैं, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद देखो क्या लिखा है, इट इज अबाउट 13 lakhs टाइम्स बिगर देन अवर अर्थ। कितना लिखा है? 13 lakhs टाइम्स बिगर देन अवर अर्थ, यानी कि ये पृथ्वी से जो सूरज हो 13 लाख बार बड़ा है। कितना बार? 13 लाख गुना बड़ा है सूरज पृथ्वी से। सोचो, ऐसा लगता है कि सूरज क्या है, छोटा है। ऐसे क्या है, गोल मटोल सा, गोल सा दिखता है एकदम, जैसे सेब, जैसे सेब के आकार के जैसे, उसको कोई खा जाएगा, है ना। लेकिन सोचो कि जो सूरज है वो सूरज क्या है, पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से। ठीक है। द सन इज मेड अप of extremely hot gases and it gives a lot of heat and light which is the source of all energy in the solar system। जो सूरज होता है, देखो क्या होता है, ये ऊर्जा का एक स्रोत होता है, एक केंद्र होता है, प्रमुख बिंदु होता है, जहां से हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, रोशनी मिलती है, सारी चीजें हमको प्राप्त होती है। ठीक है। अवर अर्थ गेट्स ओनली अ पार्ट ऑफ द एनर्जी। इसमें से क्या होता है, हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, हमारी पृथ्वी क्या करती है, सूरज से ही रोशनी प्राप्त करती है। ठीक है। विदाउट द सन्स एनर्जी आवर अर्थ वुड बिकम कोल्ड एंड लाइफलेस, यानी कि बिना सूरज की रोशनी के, बिना सूरज की ऊर्जा के हमारी पृथ्वी क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, जम जाएगी एकदम बर्फ की तरह, और यहाँ पे कोई जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है। सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है वर्तमान समय में जहां पे क्या है, लाइफ संभव है, जहां पे ऑक्सीजन उपलब्ध है। ठीक है। जहां जीव जंतु सभी किस्म के प्राणी रहते हैं, और कोई ऐसा ग्रह नहीं है जहां पे जीवन संभव हो। ठीक। इट इज द सन विच सस्टेन आवर लाइफ। ये सूरज ही होता है जिससे क्या होते हैं कि पृथ्वी पे जितने भी जीवित जंतु होते हैं, इनकी वजह से क्या करते हैं, अपना जीवन जीते हैं। ठीक है। अगर समझ लो कि सूरज न निकले, न तो कोई फसल होगी, जब फसल नहीं होगी, रोशनी नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो न कोई जीव जंतु होगा। फिर जब देखो क्या होता है, जब भोजन पकता है, सूरज जब धूप होती है तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है सूरज की रोशनी में ही होती है। ठीक है। तो जब पेड़ पौधे जब अपना भोजन खुद नहीं पकाएंगे तो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और जब ग्रोथ नहीं कर पाएंगे तो जितने भी सारी चीजें हैं इन्वायरमेंट में, नेचर में जितनी भी चीजें हैं, नेचुरल चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या होंगी, डिसबैलेंस होगी। ठीक है। ये सारी चीजें डिसबैलेंस होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, जीवन हमारा एक तरीके से खत्म होता चला जाएगा। दैट इज वाई मेनी एंशियंट पीपल रिगार्डेड द सन एज गॉड। इस तरीके से क्या बोला जाता था,
जो पहले के लोग होते थे, वो सूरज को किसका दर्जा देते थे? भगवान का दर्जा देते थे। आज की डेट में भी लोग सूर्य देवता बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जब छठ की पूजा होती है तो सुबह में, शाम में भी, जब सूरज अस्त होते हैं, तभी क्या औरतें क्या करती हैं, घाट से बाहर निकलती हैं, ठीक है। और दिन में क्या होता है, जब तक सूर्योदय नहीं होता है, सूर्योदय जब तक नहीं होता है, तब तक महिलाएं घाट से, यानी कि पानी के अंदर से बाहर नहीं निकलती हैं। निकलती है बाहर? नहीं निकलती है। तो सूर्योदय छठ की, यानी कि सूर्य को क्या माना गया है? देवता। क्या? देवता, ठीक है। The light from the sun travels at a tremendous speed of 2,99,792.5 किलोमीटर, ठीक है। रीड एज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब सोचो कि ये तकरीबन 2,99,792.5, जिसको अप्रोक्सीमेटली अगर हम ओवरऑल पढ़े तो कितना पढ़ेंगे? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि जो एक सेकेंड में कितनी दूरी? 3 लाख। जैसे यहां से, जैसे यही चालू हुई, यहाँ ऐसे पहुंचे दूसरे देश में, एकदम आखिरी देश, मतलब किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के छोर पे पहुंच जाओगे, जो एकदम आखिर में होगा। अब सोचो कि अगर हमको 1 लाख किलोमीटर की दूरी पर उतरना हो तो संभव है? नहीं संभव है ना? एक सेकेंड में, अब सोचो कि एक जो हम पलक झपकाते हैं तो सेकंडों के अंदर बीत जाता है, हमको एहसास होता है? नहीं होता है। तो सोचो कि जो ये दूरी, ये क्या लिखा है कि द लाइट फ्रॉम द सन ट्रेवल्स एट ए ट्रेमेंडस स्पीड ऑफ 2,99,792.5 किलोमीटर, ठीक। यानी कि जो सूरज की रोशनी होती है, सूरज की रोशनी, यानी कि सूरज की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितने की स्पीड से चलती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है, ठीक है। कितने की स्पीड से चलती है? सूरज की रोशनी की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक। It takes sunlight more than 8 मिनट टू रीच द अर्थ। अब देखो क्या होता है, सूरज की रोशनी को अब पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट का टाइम लगता है? 8 मिनट का। कितने मिनट का? सोचो, अब से 1 सेकेंड में कितना चली? 3 लाख। तो 60 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 1,80,00,000। कितना हो जाएगा? ठीक है। अब सोचो उस हिसाब से 8 सेकंड में गुणा करके निकालोगे जब, तो कितना हो जाएगा? वो एक्चुअल डिस्टेंस हमको मालूम हो जाएगी कि पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से पृथ्वी के सूरज की रोशनी ट्रेवल करती है, और पृथ्वी तक आने में उसको 8 मिनट का टाइम लगता है, ठीक। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। यानी कि जो डिस्टेंस पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर है। कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख। कितने? चलो आगे देखो। द प्लेनेट्स। द वर्ड प्लेनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड The word planet is derived from the Greek word planeti, which means wandered। यानी कि प्लेनेट का मतलब देखो क्या होता है। प्लेनेट शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है? ग्रीक भाषा के शब्द से होती है, जिसका मतलब क्या होता है? वेंडर्ड। वेंडर्ड का मतलब क्या होता है? घूमना, विचरण करना, ठीक है। यानी कि एक जगह पे न रहना, हमेशा घूमते रहना। क्या करना? तो जितने जो हमारी पृथ्वी वो क्या करती है? एक जगह पे टिकती है? नहीं टिकती है। वो क्या करती है? सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। पहले अपनी धुरी पे चक्कर लगाती है, फिर उसके बाद क्या करती है?
सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने की कोशिश, मतलब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक। देयर आर 8 प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दीज आर, सौर्य मंडल में कितने ग्रह हैं? टोटल 8 ग्रह पाए जाते हैं इन ऑर्डर, यानी कि सूरज से डिस्टेंस के हिसाब से ये जो ग्रह है देखो कैसे हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। पहला कौन सा है? मरकरी है। दूसरा क्या है? वीनस है। तीसरा क्या है? अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 ग्रह है। सूरज से सबसे करीब कौन सा ग्रह है? दूसरा, तीसरा, सबसे लास्ट में सबसे दूर कौन सा ग्रह है? नेपच्यून। ठीक है, तो नेपच्यून ऐसा प्लेनेट होगा जो देखो सूरज के जो करीब प्लेनेट है तो वहां पे सूरज की रोशनी उनको ज्यादा प्राप्त होती है। हीट और लाइट जो होती है सूरज की वो मरकरी में बहुत ज्यादा प्राप्त होती है, और मरकरी में जीवन संभव नहीं है। मरकरी में जीवन संभव नहीं है। ठीक है, मरकरी और वीनस में क्या है? लाइफ नहीं है। मरकरी और वीनस प्लेनेट में लाइफ नहीं है। अब सोचो, अर्थ जो है हमारा वो क्या? तीसरा ग्रह है। उसके बावजूद हमको सूरज की रोशनी जो सूरज की लाइट है और जो हीट है वो कितनी हमको प्राप्त होती है, हम सबको मालूम है। अभी मई का जो महीना चल रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा जो घर से बाहर निकलना क्या हो जाता है? एकदम मुश्किल हो जाता है ना। फिर इंसान क्या करता है? अक्सर कोशिश करता है शाम के टाइम ही निकलने की। समझ में आया? प्लेनेट्स कैन आल्सो बी रेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज। प्लेनेट्स जो होते हैं करने के लिए बोले हैं। हाँ? प्लेनेट्स कैन आल्सो बी रेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज। प्लेनेट्स देखो क्या होता है कि इनकी आकार के हिसाब से इनको रेट किया जाता है। ठीक है, इनको आकार के हिसाब से इनको श्रेणी में रखा जाता है कि कौन सा प्लेनेट बड़ा है, कौन सा प्लेनेट छोटा है। ठीक, फिर इसके बाद देखो इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में, दे आर मरकरी, मार्स, वीनस, अर्थ, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर। बढ़ते हुए आकार में देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह मरकरी। उसके बाद उससे बड़ा मार्स है। मार्स से बड़ा वीनस के बाद अर्थ। अर्थ के बाद नेपच्यून के बाद यूरेनस के बाद और सबसे बड़ा जुपिटर। कितने नंबर पे आता है? 8वें। 5वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखो इन दिस वे, इस तरीके से द लार्जेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज जुपिटर वाइल द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इज मरकरी। इस तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है? जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी। मार्स लुक्स रेड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट। जो मार्स ग्रह है उस देखो क्या होता है? लाल दिखता है। मार्स जो ग्रह है वो कैसा दिखता है? लाल दिखता है, इसलिए उसको क्या, कौन सा ग्रह बोला जाता है? लाल ग्रह के नाम से जानते हैं उसको। ठीक है, द प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ विच आर कॉल्ड देयर ऑर्बिट। द प्लेनेट्स यानी कि जितने भी ग्रह होते हैं सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो निश्चित निश्चित अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाते हैं। उसको क्या बोला जाता है? उसको ऑर्बिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्बिट्स बोला जाता है। दे आल्सो रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस। ये क्या करते हैं कि अपनी धुरी पे भी घूमते हैं। ये जितने ग्रह हैं अपनी धुरी पे भी घूमते हैं। ठीक है, जैसे अभी तुम, जैसे ये देखो, जैसे हमारी क्या है? पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी ये धुरी है। देखो जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझाऊं मैं, जैसे मैं यहाँ पे हूँ। ठीक, मैं, मुझको समझ लो कि मैं पृथ्वी हूँ। ठीक, तो जब अपनी धुरी पे घूमेगी तो पहले क्या होगी? ऐसे घूमेगी। ठीक, ऐसे घूमेगी, दिन रात हो गया, दिन रात हो गया ना, तो अब जगह फिर थोड़ी सी बदलेगी। जैसे यहाँ पे हूँ, देखिए अभी तुम लोग की तरफ चेहरा है,
इधर क्या है, दिन है, और इधर क्या है, रात है। ठीक है, जब ऐसे मैं रोटेट किया, धीरे धीरे ऐसे रोटेट किया, जब पूरा एक चक्कर मेरा पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक दिन होता है। एक दिन का मतलब 24 घंटे, दिन और रात। ठीक है, तो ये दूरी क्या होती है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या होती है, वो बढ़ती जाती है, सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी है ऐसी हमारी, वो इसी तरीके से क्या करती है, सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। तो ऐसे करते करते जब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसको कितने दिन का टाइम लगता है, 365 दिन। कितने दिन, 365 दिन का टाइम लगता है उसको। ठीक, दे आल्सो रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस। ये देखो क्या करते हैं ये, दे आल्सो रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस, ये अपने धुरी पे भी घूमते हैं। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन द सेम डायरेक्शन बट दे डू नॉट टेक द सेम टाइम टू कंप्लीट अ रिवोल्यूशन। ऑल द प्लैनेट्स, ये जितने भी ग्रह होते हैं सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इन द सेम डायरेक्शन, ठीक एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं, बट दे डू नॉट टेक द सेम टाइम टू कंप्लीट अ रिवोल्यूशन। लेकिन इन जितने भी ग्रह होते हैं, ये ग्रह क्या करते हैं, किसी भी ग्रह का क्या होता है, वो चारों तरफ चक्कर, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में तो एक ही समय पे चारों तरफ चक्कर नहीं लगा पाते हैं सब। ठीक है, जैसे ये सन है, ठीक है, ये क्या है, सन है। ठीक, अब इसके बाद देखो मरकरी, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, मरकरी है। फिर उसके बाद वीनस, फिर उसके बाद अर्थ है हमारी, फिर इसके बाद मार्स है, फिर जुपिटर सबसे बड़ा है। ठीक, फिर इसके बाद सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर इसके बाद नेपच्यून। ये ग्रह है हमारे, कितने ग्रह हैं टोटल, ये 8 ग्रह हैं। कितने, जितने भी ग्रह हैं सब अपनी धुरी पे क्या करते हैं, अपनी धुरी पे ही चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जैसे एक लट्टू नाचता है, लट्टू नचाया है सब लोग ना, तो कील पे ही नाचता है ना। अगर कील निकाल देंगे तो लट्टू नाचेगा, नहीं नाचेगा। ठीक है, ये जो होता है देखो, ये जितने भी ग्रह हैं सभी अपनी पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी धुरी पे चक्कर लगाते हैं। ऐसे चक्कर लगाएंगे, फिर वो चक्कर लगाने के बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन अब देखो ये सभी अपने ही कक्षा में और सेम डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं, सभी की एक ही दिशा है चक्कर लगाने की। ये जो सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं सब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है ना, सब क्या होता है, सबका डायरेक्शन एक ही होता है। लेकिन कोई भी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं, ये कोई भी ग्रह एक साथ एक रिवोल्यूशन पूरा नहीं करते हैं सब। समझ आया, ये जितने भी ग्रह हैं एक साथ एक कोई भी रिवोल्यूशन एक साथ पूरा कंप्लीट नहीं करते, सबका अपना अलग अलग टाइम है। जैसे पृथ्वी का 365 डे है, तो अब इसके बाद जितनी ये दूर के ग्रह हैं इन सबको, जो सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में इनको और भी ज्यादा टाइम लगता है। समझा, ये जितने भी देखो, अब इसका मान लो कि इसका 1 दिन है, इसका 2 दिन है, और इसका 3 दिन है, इसका 4 दिन, 5, 6, 7, 8, ऐसे करके मतलब सभी का अलग अलग टाइमिंग है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने का। समझ आया, तो जितने हैं क्या है, जितने भी ग्रह हैं क्या, पहले तो सबसे पहले अपनी धुरी पे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सूरज का चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जब अपनी धुरी पे एक चक्कर पूरा हो जाता है, अब ये भी है इसमें देखो, पृथ्वी को एक अपना दिन, जो जैसे कि क्या होता है, पृथ्वी को 24, जब दिन और रात पूरा कंप्लीट हो जाता है, एक चक्कर धुरी, अपनी धुरी पे एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 24। तो क्या जरूरी है कि जितने भी ग्रह हैं सभी को 24 घंटा ही लगे एक दूरी कंप्लीट करने में, नहीं ना। क्यों, क्योंकि ये जितने भी ग्रह, अगर मान लो ये 24 घंटे में ये भी कंप्लीट करता तो कहीं ना कहीं ये संभावना होती कि जितने भी ग्रह है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में सेम टाइम ही लगता। लेकिन ऐसा नहीं है, डिस्टेंस भी है, ये सारी चीजें अलग अलग चीजें हैं, जितने भी अपनी धुरी पे ही चक्कर लगाएंगे, लेकिन उसके बावजूद ये क्या करेंगे, अलग अलग टाइम टेकिंग लेते हैं, सबका अलग अलग टाइम है। ये हो गया ना यहाँ तक।
A planet which is nearer to the sun takes less time than the one which is farther from the sun। यानी कि एक प्लेनेट, एक ग्रह जो क्या होता है सूरज के करीब होता है वो कम टाइम लेता है। सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में क्या करता है, उसको कम समय लगता है, जबकि जो दूर का ग्रह होता है उसको ज्यादा टाइम लगता है चक्कर लगाने में। ठीक, इसके बाद देखो क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लेनेट। स्टार ट्विंकल्स, प्लेनेट्स में देखो क्या होता है, स्टार्स क्या होते हैं, ट्विंकल करते हैं। ट्विंकल का मतलब चमकते हैं, और प्लेनेट्स डू नॉट ट्विंकल। जी, जितने भी ग्रह इनमें खुद की रोशनी नहीं है, इनमें कोई चमक नहीं है। ठीक है, स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, तारों के पास उनकी खुद की रोशनी होती है, जबकि प्लेनेट रिसीव देयर लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। जबकि जो ये जितने भी ग्रह हैं इनको रोशनी कहां से मिलती है, सूरज से प्राप्त होती है। ठीक, स्टार्स आर वेरी हॉट, जो स्टार्स होते हैं, जो तारे होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत गर्म होते हैं। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द प्लेनेट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस दे हैव फ्रॉम द सन। अब देखो ये बाकी जितने भी ग्रह हैं, जैसे पृथ्वी हो गया, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, ये क्या होता है, किसके ऊपर, इनकी जो तापमान होता है, इनका तापमान किसके ऊपर डिपेंड करता है, सूरज से दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अब मरकरी है, सूरज के करीब है, तो मरकरी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक ठीक, उसके बाद जो वीनस में भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अर्थ में थोड़ा सा क्या होता है, नॉर्मल होता है। फिर उसके बाद अर्थ के बाद जाओगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर और नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जो सबसे लास्ट में नेपच्यून है, वहां पे टेम्परेचर ना के बराबर होता है, यानी कि वहां पे मौसम बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है। ठीक है, स्टार्स आर मिलियंस इन नंबर्स, स्टार्स की संख्या देखो क्या है, मिलियंस में, यानी कि लाखों में, करोड़ों में। ठीक, प्लेनेट्स आर 8 इन नंबर, जबकि प्लेनेट कितने हैं, सिर्फ 8 है। द सन इज ए स्टार, सूरज क्या है, एक तारा है, और अर्थ इज ए प्लेनेट, हमारी पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। स्टार्स आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेज, जो स्टार्स होते हैं देखो किसके बने होते हैं, गर्म गैसों के बने होते हैं। प्लेनेट्स लाइक मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स। प्लेनेट जैसे प्लेनेट से हो गए मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सब किसके बने होते हैं, ये चट्टानों के बने होते हैं। स्टार्स आर वेरी बिग, ये जो तारे होते हैं क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। प्लेनेट्स आर कंपेरेटिवली वेरी स्मॉल टू स्टार्स। अब देखो जो प्लेनेट्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, स्टार्स से छोटे होते हैं। जैसे पृथ्वी सूरज से कितनी गुना छोटी है, 13 लाख, कितना, 13 लाख गुना छोटी है। सोचो, एक दो गुना नहीं, 13 लाख गुना। और जबकि हमको दिखता कितना है, अभी देखो, नेम ऑफ द प्लेनेट, डिस्टेंस फ्रॉम द सन इन मिलियंस किलोमीटर, यानी कि मरकरी की जो डिस्टेंस है वो कितनी मिलियंस है, 58 मिलियंस है। वीनस का कितना डिस्टेंस है, 108 मिलियंस है। अर्थ का कितना डिस्टेंस है, 150 मिलियंस। मार्स 228 मिलियंस। जुपिटर 777 मिलियन। सैटर्न 1387 मिलियंस। यूरेनस 2808 millions, Neptune 4497 millions. They do not have their own light, they reflect the light which by receive from the sun. ये जो ग्रह होते हैं इनके पास खुद की रोशनी नहीं होती है, ये रोशनी कहां से प्राप्त करते हैं, ये सन से रोशनी प्राप्त करते हैं। There is an easy way to remember the planet is the order of their distance from the sun. ये बहुत ही आसान होता है समझना कि जो द प्लेनेट्स इज द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये जो प्लेनेट्स होते हैं ये क्या होता है, एक ऑर्डर पे होते हैं कि सूरज से कितनी इनकी दूरी होती है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस सेंटेंस, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड गिव द ऑर्डर ऑफ द प्लेनेट। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। ठीक है, मेरी सबसे, यानी कि जिसको देखो ग्रहों के नाम याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, यानी कि ये मेरी सबसे जो पढ़ी लिखी माँ वो हमको क्या सर्व करती है, नूडल्स, चाउ
मीन खाने को, मैगी खाने को। समझ में आया? अब इसको इरेज करते हैं हम लोग। देखो, माई माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। देखो, एम से क्या हो जाएगा? मरकरी गदई। क्या हो जाएगा? वी से क्या हो जाएगा? वीनस। ई से क्या हो जाएगा? अर्थ। ठीक है। एम से क्या हो जाएगा? मार्स। ठीक। जे से क्या हो जाएगा? जुपिटर। एस से क्या हो जाएगा? सैटर्न। ठीक। फिर उसके बाद देखो, यू से क्या हो जाएगा? यूरेनस। क्या हो जाएगा? एन से क्या हो जाएगा? नेपच्यून। ठीक। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ठीक है ना?